everybody, मैं please, हिंदी में I would like to draw your attention kindly. क्योंकि हमारे माननीय महोदय हिंदी बहुत स्पष्ट ढंग से नहीं बोल पाते हैं, मैं उनके भाषण को रूपांतरित कर आपको हिंदी में बता रहा हूँ। सर ने जैसा बताया गुमला जिले के बारे में उनका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने यहाँ तक बताया कि गुमला जिला के जितने भी ट्राइबल्स हैं उनका अपना स्वभाव तथा उनका आदिवासी रहन सहन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। सब लोग एक बार जोर से ताली बजाएं। See, about their rich culture, I wrote on my Facebook blog also, and many people liked it. सर ने अपने फेसबुक ब्लॉग पे भी लिखा अपने गुमला के व्यवहार के बारे में और बहुत लोगों ने उस पर थम्स अप देकर लाइक का साइन भेजा है। There are three important features. जिसमें कि तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। One is you have addressing Johar. वन इज एड्रेसिंग जोहार, मतलब कि हम लोग जिस ढंग से नमस्कार या प्रणाम करते हैं हमारे गुमला और झारखंड के लोग जोहार से संबोधित करते हैं। Second thing, you always welcome the people with the dancing and nice meaningful songs. दूसरा जो सबसे खूबसूरत चीज हमारे ट्राइबल संस्कृति में है वो है मेहमानों का फूल के साथ और लोटा पानी के साथ स्वागत। That fool consists of this local flowers, which was the precursor to the modern bouquet. सर ये हमारे यहाँ का लोकल जो फूल पैदा हुआ है गुमला जिला के अंतर्गत ही गेंदे का, वो भी काफी सुंदर है और ये बुके का ही प्रारूप है। Yeah, I strongly believe some businessman from Rajasthan or Gujarat has observed this and he has developed the culture of bouquet with modern flowers. और इस चीज को हमारे गुजरात, राजस्थान और बाकी अन्य प्रदेशों के व्यापारियों ने भी अपने ढंग से संशोधित कर बुके को आगे बढ़ाया है। So, who are the bouquets inventors in India? Tell. हमारे यहाँ इसके आविष्कारक So, कौन है भारत who is में? the inventor of bouquet in India? भारत में बुके के इन्वेंटर कौन है? कौन है? हमारे गुमला के जेएसएलपीएस की दीदियां। जोर से ताली बजाएं फिर से उनके लिए। I don't understand before clapping. सर So, I strongly believe the tribals of Jharkhand and some other tribal districts like Mayurbhanj, Keonjhar, those tribals are the inventors of this bouquet in India. हमारी आदिवासी संस्कृति में मयूरभंज, क्योंझर और बाकी जितने भी आदिवासी बहुत क्षेत्र हैं इस बुके के आविष्कारक वही सब हैं। So, and another important feature is that you are washing our hands and giving towel also. और साथ ही साथ लोटा पानी की जो परंपरा जिसमें आप हाथ धुलाते हैं मेहमानों का और साथ में हाथ पुछवाते हैं वो भी सर को बहुत पसंद आया। Even before the corona times, we have had this culture of offering water and washing hands and giving towel to clean our hands and the feet also. हमारे आदिवासी संस्कृति में हाथ और पैर धोने की परंपरा कोरोना से बहुत पहले से प्रचलित है जिसका कि सब लोगों ने पालन आज भी किया। In the mainland India and elsewhere in the world, people started washing their hands very sincerely with this sanitizer only after corona affected them. बाकी विश्व के जितने भी देश या शहर उन्होंने कोरोना के बाद ही सैनिटाइजर से अपने हाथों को धोने के प्रचलन को लागू किया है जो कि हमारे संस्कृति में पहले से है। So you are nowhere backward, you are nowhere poor, maybe financially you are poor, but culturally you are so very rich and wealthy. इसका अर्थात ये है कि हम लोग आदिवासी जितने भी समाज के लोग हैं वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही आगे हैं बाकी लोग की तुलना में। Even our beloved Prime Minister and our leader Sri Narendra Modi ji also wants to the same. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी He wants to say the same. वो भी यही In कहना the चाहते हैं। pledge, point number 3. जो शपथ में है उसमें तीसरे नंबर पे ध्यान देंगे सभी लोग कि हम लोग देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। Celebrate our heritage. This is our heritage to offer water to clean the food and hands, to offer a bouquet, to welcome the guests with the good ओहे जे songs, बैठू ना नु meaningful हिने songs. कहत है This तो is बैठू our ओहे जे। heritage and culture. That's what identified by our beloved leader and Prime Minister Sri Narendra Modi ji. हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इस संस्कृति को आगे बढ़ाने हेतु सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। What I said only you have to say. You should not say something else. Okay. Repeat the point. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करते हुए इस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए कहा। Correct. And he has identified the rich cultural heritage of Jharkhand. और उन्होंने अपने आदिवासी संस्कृति को भी बहुत मान्यता प्रदान की है। That is point number 3 in our pledge. जो कि हमारे शपथ में तीसरे नंबर पे है। सब लोग प्लेट लिया है ना, आपको याद है ना?
At least some educated are there, no? Yes, sir. It's Yes. not all. जो पढ़े लिखे Point हैं number 3. कौन है तीसरे educated? नंबर बिंदु पे बताएं I क्या saw लिखा है। some lady here. यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं जो पढ़े लिखे, बताएं सबको। हाँ, बताओ। हाँ, so so shall we feel proud about our culture or not? Yes, sir. क्या हमें Tell अपने me. Proud कल्चर पे Proud है, sir. प्राउड होना चाहिए ना। Ah, very good, very good. So today I am here as an ambassador of our beloved Prime Minister to say few words to you. मैं आज आपके बीच में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का एक राजदूत बनकर आया हुआ हूँ, आपसे 2 शब्द कहने हैं। See, unlike the previous prime ministers, he has some vision. पूर्व के प्रधानमंत्रियों के अलावा सर के पास, अपने प्रधानमंत्री के पास अग्रतर की एक योजना है और एक विजन भी है। Vision है, एक dream, big dream है. एक सपना भी है। हाँ, what is that dream? वो सपना क्या है? See, by 2030, भाई we should become the 5th largest economy in the world. वर्ष 2030 आते आते आगे बढ़िए। हम लोग अपने पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। You know ना, your the children are going to school, or you also know that rank 1, 2, 3, 4 ऐसा रहता है ना हर चीज में। Even you know you have only 2 acres of land, somebody has 10 acres of land, somebody has 15 acres land. So 15 acres वाला number 1, 10 acres वाला number 2, 2 acre वाला number 3, like that. जैसे कि अपने गांव में भी होता है, किसी के पास ज़्यादा जमीन है, जिसके पास 10 एकड़ है वो नंबर 1 पर है, जिसके पास 5 एकड़ है वो 2 नंबर पे है, जिसके पास 1 एकड़ है वो व्यक्ति तीसरे नंबर पे है। वैसे ही हम लोग अपने भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। Like that, at present our country is थोड़ा far behind. It's not in number 1, 2, 3 or 4, 5. उसी हिसाब से अभी अपना भारत अभी 1 या 2 या 3 नंबर पर नहीं है। हम लोग अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। So our Pradhan Mantri ji is thinking to bring our country to position of number 5 by 2030. तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम लोग 2030 तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। Shall we agree for that? क्या हम इससे सहमत हैं? जी सर। है। इसको कोऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे? हम इसमें सहयोग देंगे। जी। क्या करना है इसको कोऑपरेट करने के मतलब में? हमें अपनी तरफ से क्या करना होगा? तो पॉइंट नंबर 4, read someone. चौथा नंबर कोई सारे भाई बच्चे petition। जो पढ़े लिखे हैं पढ़े इसका शपथ में क्या नाम पढ़े भैया ना। आपका नाम क्या? करेंगे देश की रक्षा। आपका नाम क्या? आइए, you are only. क्या नाम होता है? जितेंद्र पढ़ो पॉइंट नंबर 4. हाँ, strengthen unity. How we can achieve unity? हम अपने में एकता को कैसे सार्वगर्भित कर सकते हैं? कैसे बताओ? At least 2 or 3 people. How to achieve unity and integrity in the country? भारत में एकता और समानता हम लोग कैसे ला सकते हैं? कोई एक आदमी बताएं। तो जितेंद्र बताओ. It's any idea? Not to fight among ourselves in the name of caste, religion, हमें sex, अपने creed, बीच region, जाति, language. धर्म आदि के आधार पे लड़ाई करना बंद करना होगा। बंद करना. हम बंद करेंगे? हम बंद करेंगे? जी। बताएं आप। बंद करेंगे। बंद करेंगे. Shall we all we feel that we are all one Indians only in spite of like we may be having like different religion, caste, religion, language, but we should feel one Indian only. Shall we? क्या हम लोग जाति, धर्म, भाषा, कपड़ा अलग होने के बावजूद भी एक हैं, भारतीय हैं और सब एक हैं? सर आपसे संबोधन कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हाँ है। सब एक है। जोर से बोलिए। एक है। एक है। So only while writing our application, maybe for some benefit or some school application or something, then only we should remember our caste, or maybe we are getting some marriage with someone, then only we should remember our caste or religion. All otherwise we should forget about our religion and the caste. Is it possible? हम अपने बच्चों का जब स्कूल में दाखिला करें तभी अपने जाति या धर्म का उसमें मेंशन करें, अदरवाइज उसकी कोई आवश्यकता अपने बीच में उसको रखने की नहीं। क्या ये संभव है? बोलिए आप लोग। संभव बताइए। संभव है? No, है ना? है। That is the best way to achieve unity and integrity in the country among citizens.
इसी ढंग से हम लोग अपने बीच में सभी नागरिकों के बीच में सौहार्द का माहौल खड़ा कर सकेंगे। ठीक है, and another vision also Prime Minister has. एक और सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, That is by 2047 we should become developed country in the world.